दोस्तों ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये पूरी फिल्मी है। कोयले की खदान, पन्ना की खदान, हीरा की खदान, वहां से ये कहानी निकल के आई है। एक मजदूर है जिस पर 5 लाख रुपए का कर्ज है और वो मजदूर को अचानक से एक इतना बड़ा हीरा मिल जाता है कि उसकी रातों रात जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ, मजदूर पर 5 लाख का कर्ज और खदान लीज पर ले रखी है। अब निकाल लिया 80 लाख रुपए का हीरा। पूरी फिल्मी स्टोरी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के राजू गौड़ मजदूर हैं। उनके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है। राजू और उनके यहाँ बहुत सारे लोग सरकार से खान लीज पर लेकर पन्ना जिले में बेशकीमती हीरे ढूंढते हैं, यानी कि खदान की खुदाई करके हीरे ढूंढने का काम करते हैं ये लोग। खदान लीज पर लेकर ज्यादातर लोगों की किस्मत में ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी कड़ी मेहनत करके बेशकीमती हीरे को ढूंढने का जोखिम भरा और बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। लेकिन राजू की किस्मत खुल गई और राजू बन गया माला माल। तो चलिए विस्तार से देखते हैं इस कहानी को। मध्य प्रदेश का एक मजदूर रातों रात माला माल कैसे हो गया। राजू गौड़ ने पन्ना जिले की लीज पर ली हुई खदान से एक बड़ा हीरा खोद निकाला है। सरकारी नीलामी में 19.22 कैरेट के इस डायमंड को करीब 80 लाख रुपए में बेचा गया। राजू गौड़ ने कहा कि वो पन्ना में बीते 10 साल से खदान लीज पर लेते रहे। पन्ना अपने हीरों के लिए मशहूर है। यहाँ कई लोग सरकार से खदान लीज पर लेकर हीरे खोजने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC के जरिए पन्ना में एक मैकेनाइज्ड डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट NMDC व्यक्तियों, परिवारों और सहकारी समूहों को खदानें लीज पर देती है। ये लोग छोटे मोटे औजारों के जरिए डायमंड खोजने का प्रयास करते हैं। ये लोग जो कुछ भी खोजते हैं उसे सरकारी डायमंड ऑफिस में जमा करवाना होता है। ये दफ्तर हीरों का मूल्यांकन करता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ये खदानें तय वक्त के लिए 200 से 250 रुपए में लीज पर दी जाती है। साल 2018 में बुंदेलखंड के एक मजदूर को पन्ना में 1.5 करोड़ का हीरा मिला था। हालांकि इतने महंगे हीरे मिलने की घटनाएं आम नहीं है। कई लोगों को आए दिन छोटे मोटे हीरे मिलते रहते हैं, लेकिन गौंड को मिला हीरा अपने साइज के कारण कौतूहल का विषय बन गया। राजू गौंड कहते हैं कि उनके पिता ने पन्ना के करीब कृष्णा कल्याणपुर पट्टी गांव में 2 महीने पहले खदान को लीज पर लिया था। राजू ने बताया कि बरसात के मौसम में खेतों में कोई काम नहीं होता, इसलिए उनका परिवार पन्ना में खदान लीज पर लेकर हीरे खोजने का काम करता है। राजू आगे कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारी आय का दूसरा कोई साधन नहीं है, तो हम ये सब कुछ कमाने की उम्मीद से करते हैं। राजू ने कीमती हीरे मिलने के कई किस्से सुने हैं और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो भी ऐसा बेशकीमती हीरा ढूंढ निकालेंगे। ये दिन था बुधवार। राजू रोज की तरह लीज ली हुई खदान में काम करने पहुंचे। अपने काम के बारे में राजू कहते हैं कि ये बहुत मेहनत का काम है। हम गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी पत्थर बाहर निकालते हैं, उन्हें छलनी में धोते हैं और तब बड़े ध्यान से छोटे छोटे पत्थरों में हीरे खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुधवार की दोपहर को उनकी ये मेहनत रंग लाई। राजू ने बताया कि मैं पत्थरों को धोकर निकाल रहा था और तभी कांच सा दिखने वाला एक पीस दिखा। मैंने उसे उठाया और ठीक अपनी आंखों के सामने पकड़ा। मुझे धीमी सी रोशनी दिखाई दी, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे हीरा मिल गया। अब राजू खोजे हुए हीरे को लेकर सरकारी डायमंड ऑफिस चले गए। वहां इस हीरे का भार तोलकर मूल्यांकन किया गया। हीरे पर अगली सरकारी नीलामी में बोली लगाई जाएगी। हीरे पर सरकारी रॉयल्टी और टैक्स कटने के बाद बची राशि राजू गौड़ को दी जाएगी। राजू हीरा बेचने के बाद मिलने वाली रकम से अपने परिवार के लिए बेहतर घर और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कर्ज में लिए हुए 5 लाख रुपए वापस करना चाहते हैं। राजू को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि उन्हें मिलने वाली इतनी बड़ी रकम के बारे में दुनिया जान जाएगी। वे मिलने वाली राशि को अपने साथ रहने वाले 19 लोगों में बांटेंगे। फिलहाल तो उन्हें इसी बात से संतोष है कि एक बड़ी राशि उनके खाते में आने वाली। आगे राजू गौड़ कहते हैं कि कल मैं फिर से उसी खदान में काम करने जाऊंगा और फिर हीरे की खोज करना शुरू कर। तो दोस्तों ये कहानी है एक फिल्मी कहानी की तरह। जैसे कोयले की खदानों में मजदूर जाते हैं और एक मजदूर को हीरा मिल जाता है, वो हीरो ही होता है फिल्म का। ऐसे ही राजू हीरो बन गए हैं और राजू को ये जो हीरो मिला है वहां आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन राजू जैसे जो गरीब लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं हीरे की इन खदानों में। हीरे को निकालना कोई आसान नहीं होता है, उसे ढूंढना कोई आसान नहीं होता है। पहले एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे से मिट्टी निकाली जाती है और फिर मिट्टी को पानी डाल डाल कर उसे छाना जाता है। बहुत बारीकी से उसको देखा जाता है। फिर उसमें छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, खिंकड़ी होती हैं, उनमें देखा जाता है कि कहीं कोई हीरा या कोई कण ऐसा छुपा हुआ तो नहीं। बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत है तो मेहनत के आगे ही जीत है दोस्तों। और मेहनत राजू की रंग लाई और राजू माला माल है।